और उस बोर्ड की बैठक में बजाते हर जगह से जो आवेदन प्राप्त हुआ था उसकी स्क्रूटनी हुई। गोपालगंज स्क्रूटनी करने के बाद 3 कैंडिडेट का गोपालगंज में और 4 कैंडिडेट का मोकामा में नाम प्रकाश में आया है, जिसको स्क्रूटनी करने के बाद संसदीय बोर्ड के चेयरमैन हुलास पांडे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को समर्पित किए हैं। कहानी होती थी कि एक मांस का टुकड़ा पर अब भेड़ियों के समूह में फेंक दिया जाएगा, तो वही स्थिति है कांग्रेस महागठबंधन की। प्रधानमंत्री पद के इतने दावेदार हैं कि कब किसका गला घोंट दें आपस में। तो क्या ये सब हास्यास्पद विषय है सर। 2025-24 अभी आने में कुछ टाइम है ना। मैं आपको फिर बोल रहा हूँ 6 महीने में बहुत बड़ा खेला होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं धा न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार में 2 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, मोकामा और गोपालगंज। इन दोनों सीटों पर होने वाला उपचुनाव और दिलचस्प हो सकता है। मामला इसलिए भी दिलचस्प हो सकता है कि अब एंट्री होने जा रही है चिराग पासवान की इस उपचुनाव में। चिराग पासवान अपने प्रत्याशियों को मैदान में उतारेंगे, इस बात के मजबूत संकेत मिल रहे हैं। इसको थोड़ा और क्लियर करने के लिए हम बात करेंगे। हमारे साथ पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी हैं। सर, पार्टी की संसदीय बोर्ड की बैठक हुई, हमने तस्वीरें देखी। पार्टी के जो प्रदेश के सभी आला नेता हैं मौजूद थे, आप भी मौजूद थे। आपकी अध्यक्षता में बैठक हुई और फैसला क्या लिया गया उसको लेकर बहुत सस्पेंस क्लियर नहीं है, तस्वीर साफ नहीं है। तो आज आप हमारे साथ हैं तो सीधा आपसे पूछ लेते हैं, क्या फैसला लिया गया है राजू तिवारी सर की तरफ से, हुलास पांडे सर की तरफ से? नहीं, संसदीय बोर्ड की बैठक हुई। हुलास पांडे जी संसदीय बोर्ड के हमारे चेयरमैन हैं और उस बोर्ड की बैठक में बजाते हर जगह से जो आवेदन प्राप्त हुआ था उसकी स्क्रूटनी हुई। गोपालगंज स्क्रूटनी करने के बाद 3 कैंडिडेट का गोपालगंज में और 4 कैंडिडेट का मोकामा में नाम प्रकाश में आया है, जिसको स्क्रूटनी करने के बाद संसदीय बोर्ड के चेयरमैन हुलास पांडे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को समर्पित किए हैं और फैसला उनके ऊपर छोड़ दिए हैं कि इसमें कौन प्रत्याशी होगा और चुनाव में भाग लेना नहीं लेना राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के ऊपर। नहीं, सवाल यह भी है सर कि अगर उपचुनाव में आप जाते हैं तो अपनी लड़ाई किससे देखते हैं? नीतीश कुमार से लड़ाई है, भारतीय जनता पार्टी से लड़ाई है? चुनाव में जब जाया जाता है तो सामने जो भी योद्धा होता है उससे लड़ाई होती है। चुनाव और युद्ध एक होता है। सामने अगर कोई भी होगा, भाजपा होगी तो उससे लड़ेंगे, महागठबंधन होगी तो उससे लड़ेंगे। लड़ना है, मजबूती से लड़ना है। और लोक जनशक्ति पार्टी के नेता आदरणीय चिराग पासवान जी को जनता का प्यार है, युवाओं का प्यार है, बुजुर्गों का आशीर्वाद है, माताओं का आशीर्वाद है। तो जिसके ऊपर जनमानस का आशीर्वाद हो उसको लड़ने में किसी दिक्कत नहीं होती। लेकिन क्या आपको ये भरोसा है सर कि जिस तरह से पार्टी की सक्रियता रही है बिहार में हाल के दिनों में, आपकी पार्टी ये दावा भी करती रही है कि वो असली विपक्ष की भूमिका में है और चिराग पासवान ने बहुत समय दिया है बिहार को, वाकई कई जिलों में गए हैं और लगातार जाते रहे हैं, तो काफ़ी सक्रिय रहे हैं बिहार में। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में आप काफ़ी सक्रिय हैं, संगठन को सुदृढ़ करने के लिए काफ़ी प्रयास किया जाता रहा है। ऐसे में आपको क्या भरोसा है कि इन प्रयासों का असर या इन प्रयासों का इनाम इस उपचुनाव में मिलेगा लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को? देखिए, आप बोल रहे हैं कि सक्रियता मुख्य विपक्षी, अरे हमको कहने की आवश्यकता नहीं है। आज बिहार में कोई घटना घट रही है, वहाँ से सीधे फोन आ रहा है कि भैया चिराग भैया को बुलाइए, चिराग भैया को बुलाइए, चिराग भैया को बुलाइए। बगहा में घटना हो चिराग भैया, केसरिया में घटना हो, अभी देखिए कल मुखिया की हत्या हो गई उसके भाई की, हमारे पास फोन आया था कि चिराग भैया को लेके आइए तभी न्याय मिलेगा। तो लोगों को न्याय पाने में दिख रही है, माध्यम दिख रहे हैं चिराग पासवान। इसको कोई रोक सकता है? कोई माई का लाल? बिहार के कोने कोने से चिराग पासवान की आवाज़ आ रही है। इसको किसी की हैसियत नहीं है रोकने की। और इसका जब कोने कोने से आवाज़ आएगी, आवाम के दिल से आवाज़ निकल जाएगी, तो वो आंधी नहीं तूफान बन के उसका परिणाम मिलेगा। एक आखिरी सवाल है सर, बिहार में
बिहार से शुरू हुआ विपक्षी एकजुटता का अभियान ऐसा लगता है थोड़ा कुंद पड़ता हुआ नजर आ रहा है। नीतीश कुमार विपक्षी एकजुटता के लिए कई बार दिल्ली गए, विपक्ष के नेताओं से मिले, लेकिन अब जिस खेमे के तहत वो सरकार चला रहे हैं, महागठबंधन की सरकार है बिहार में, महागठबंधन में ही सब कुछ ठीक नज़र नहीं आ रहा है। एक तो जगदानंद सिंह ने एक बयान दिया कि तेजस्वी यादव बिहार के भविष्य की लड़ाई लड़ेंगे, नीतीश कुमार दिल्ली जाएंगे, जेडीयू को ये बयान नागवार गुजरा। अब इस बयान को लेकर जो सहयोगी दल हैं, दूसरे वाम दल हों या दूसरे सहयोगी दल हों, वो कोऑर्डिनेशन कमेटी की मांग कर रहे हैं। एक दूसरा प्रकरण है सुधाकर सिंह और नीतीश कुमार के बीच जो ठन गई, जो लड़ाई चली, सुधाकर सिंह को इस्तीफा देना पड़ा, जगदानंद सिंह नाराज बताए जा रहे हैं, खबरें आ रही हैं को भी इस्तीफा दे सकते हैं या इस्तीफा दे दिया है। आप बचपन में याद करते होंगे कि एक कहानी होती थी जी कि एक मांस का टुकड़ा पर अब भेड़ियों के समूह में फेंक दिया जाएगा, तो वही स्थिति है कांग्रेस महागठबंधन की। जी प्रधानमंत्री पद के इतने दावेदार हैं कि कब किसका गला घोंट दें आपस में। तो क्या ये सब हास्यास्पद विषय है सर। 2025-24 अभी आने में कुछ टाइम है ना। मैं आपको फिर बोल रहा हूँ 6 महीने में बहुत बड़ा खेला होगा, और जितने ये झुंड वाले लोग हैं ना, ये आपस में लड़ करके समाप्त हो जाएंगे। इनको दूसरे की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, खुद एक दूसरे को मिटाने में सक्षम है। तो चलिए, हमारे साथ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी मौजूद थे, और सवाल बिहार उपचुनाव को लेकर, सवाल दूसरे राजनीतिक सवालों को लेकर, इस पूरी बातचीत में, इस पूरे इंटरव्यू में इतना ही। बहुत बहुत